अब इसी तरह से अब हम आपको बता रहे हैं ये जो चौथा चक्र है जिसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, इसको करने से क्या है कि जो आपका हार्ट है वो तो हेल्दी रहता है, साथ ही साथ तनाव को भी दूर करता है और आपके हार्ट को भी जो है हेल्दी रखता है। तो जो लोग काफी इमोशनल होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हार्ट चक्र। और साउंड है हम, हा, आ और मा। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, हा, हम, तो आप देखेंगे जब आप इस साउंड को करते हैं प्राण मुद्रा के साथ सिद्धासन में तो आपको फील भी ये हार्ट पे होती है। तो ये पूरी साइंटिफिक है चीजें। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं और अभी हम चौथे चक्र तक पहुंचे हैं। हम इन शक्तियों का उपयोग ही नहीं करते। वी हैव ट्रिमेंडस एनर्जी इन अवर बॉडी बट वी डोंट यूज इट। जैसे कि बताया गया है माइंड भी जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन सिर्फ कितना यूज करते हैं हम अपने माइंड को? 5%। आइंस्टाइन का भी बताया जाता है 10% या 15%। हम 5 से 7% तक अपना जो है माइंड यूज करते हैं और बाकी जो है बेकार चला जाता है। सो बाय डूइंग दीज मंत्रास, बीज मंत्रास, वी कैन बी वेरी रिलैक्स्ड. It has a very soothing effect on the body. It helps to overcome stress, any kind of stress and mental strain. Plus, it also helps to awaken the Kundalini as well. इसी तरह से जो आपका आज्ञा चक्र है, इसकी साउंड है यम, या, आ और मा। तो यम के लिए सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, प्राण मुद्रा में आ जाइए, सिद्धासन में अपनी कमर को सीधा रखेंगे, क्योंकि नीचे से ये जो शरीर है ये एक मंदिर है और ये जो हम इसमें कर रहे हैं ये सब इसकी प्रार्थनाएं हैं। ये शरीर जो है एक इंस्टीट्यूशन है, ये इसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं अंदर। अब इसी तरह से अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र जो है हमारे कंठ के पीछे स्थित है, हमारी स्पाइन पे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट विशुद्धि चक्र which is the 5th chakra which is situated behind our throat on the spine. तो इसकी जो साउंड है वो है यम। तो ये जो शरीर है ये एक मंदिर है और ये जो हम बीज मंत्र कर रहे हैं ये इसकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दिस बॉडी इज ए टेम्पल एंड दीज आर द प्रेयर्स विच वी आर डूइंग। द मोर वी डू दीज प्रेयर्स द मोर वी क्लीन इट। इसी तरह से अब इसकी साउंड है यम। प्राण मुद्रा में आ जाइए, कमर को सीधा रखिए, सिद्धासन में बैठेंगे। आप देखिए कमर को सीधा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एनर्जी बनती है नीचे से ऊपर तक। और अपना आसन रखिए। इसी तरह से यम के लिए या, आ और मा और यम। लंबी गहरी सांस लीजिए प्लीज। या, यम, तो अपना जो आपका थ्रोट चक्र है उस पर कंसंट्रेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। उसको विजुलाइज कीजिए, उस थ्रोट चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे कंसंट्रेट कीजिए और धीरे से आंखें खोलेंगे। तो आप देखिए कई तरह की सिद्धियां बताई गई हैं। उनमें से एक सिद्धि है, बताया जाता है कि अगर आप अपनी वाणी की सिद्धि प्राप्त कर लें तो जब आप बोलते हैं तो आप लोगों के दिलों में घुस जाते हैं। आपकी वाणी में सरस्वती आ जाती है, आप जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विशुद्धि चक्र का जो हमने मंत्र बताया यम, इससे जो है हमारा थायराइड ग्लैंड है वो भी हेल्दी रहता है, वोकल कॉर्ड्स भी हेल्दी रहती है, साउंड थेरेपी का फर्क पड़ता है, तनाव से भी आप मुक्त रहते हैं। साथ ही साथ आप विशुद्धि चक्र के अंदर जो अनंत शक्तियां हैं जैसे वाणी की सिद्धि है उसको भी आप जो है जागृत करते हैं। लेकिन एक बार से नहीं, 10 बार से नहीं, रेगुलर आप जब इनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फर्क लगने लगेगा, रोगों में भी, सिद्धियों में भी और अपने जीवन में भी। अब इसी तरह से अब हम करेंगे तीसरी आंख पे जो हमारा चक्र है जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो प्राण मुद्रा में आ जाएंगे, सिद्धासन में कमर को सीधा रखेंगे। जैसे पहले बताया ये शरीर मंदिर है
और ये इसकी प्रार्थनाएं हैं, ये जो बीज मंत्र बता रहे हैं। और इसकी जो साउंड है बी साउंड है, 3 बार बी साउंड करेंगे, नाक से और मुंह से जो है भंवर के समान गुंजन करेंगे। वी विल मेक ए साउंड लाइक ए बी फ्रॉम अवर नोज एंड माउथ। लंबी गहरी सांस लेंगे। तो अपना जो आपका तीसरा नेत्र है उस पर ध्यान देंगे, उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो आप देखिए ये जो है आपके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? वो मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स है। वो सभी ग्लैंड्स को, थायराइड ग्लैंड हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, सबको जो है इंस्ट्रक्शंस देता है किस तरह से काम किया जाए, सब हार्मोन को रिलीज करता है। तो इससे क्या है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। ये जो हमने बी साउंड की, और जो आपको पहले भी बताया, जो सेल है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी का। और जैसे आपका जो मकान है, घर जो है ब्रिक से बना है, ईंट से, इसी तरह से शरीर जो है सेल से बना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल, पूरा शरीर। तो सेल जो है आपका वाइब्रेट करता है, उसके अंदर जो डीएनए है, वो आरएनए है, वो एक्टिव होता है, जिससे आपकी विगर, वाइटलिटी बढ़ती है। साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है, स्ट्रेस से भी ओवरकम करते हैं, और जो है अपनी अनंत शक्तियों को भी जो है आप जो है बढ़ाते हैं, मेमोरी को भी बढ़ाते हैं, कई चीजों को आप बढ़ाते हैं। इसी तरह से अब सबसे बड़ा चक्र है वो है सहस्त्र चक्र, जो कि ब्रह्मरंध्र में है। तो उसके लिए हम जो है आंखें बंद करेंगे, प्राण मुद्रा में आ जाएंगे, और उसका जो उच्चारण है आ, उ और मा और ओम। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब जो है आप ध्यान लगाएंगे अपने सहस्त्र चक्र पे, जिससे कि आप जो है डिवाइन ग्रेस मिले, आपको ईश्वर का प्रसाद मिले। किसके रूप में? स्वास्थ्य के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में, सत्ज्ञान के रूप में। ईश्वर का प्रसाद हमें मिलता है, किस रूप में मिलता है? स्वास्थ्य के रूप में मिलता है। जब हम खुद अपने शरीर के साथ मेहनत करते हैं, सद्बुद्धि आती है, सद्गुण आते हैं, सद्विचार आते हैं, विवेक आता है। ये सब कब आता है? जब आप अपने शरीर के साथ खुद मेहनत करते हैं। कोई दवाई की गोली खा के नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसमें पूरे चक्रों पे ध्यान लगाएंगे। आप देखिए, अभी मैंने एक प्लांट देखा, और उस प्लांट में जो है 12 साल बाद फूल आता है, और बताते हैं जब वो साउथ इंडिया में है वो प्लांट, और बताते हैं जब वो प्लांट ब्लॉसम करता है तो उसका हीलिंग इफेक्ट है बॉडी पे। इन साउथ इंडिया आई हैव सीन ए प्लांट इन विच फ्लावर कम्स इन 12 years. And when it blossom, it has a healing effect on the body. So कहने का तात्पर्य है, वो जो ब्लॉसमिंग है, वो जो फ्लावर है, इस शरीर के अंदर भी है, इन चक्रों में, उनको ब्लॉसम करने के लिए आपको इफेक्ट जो है एफर्ट करना पड़ता है। जैसे आप देखिए हरश्रृंगार का जो पेड़ है, उसमें अक्टूबर और नवंबर में फूल गिरते हैं, और सारा 10 महीने जो है कुछ नहीं आता उस पर। 10 महीने आप उसे देखेंगे, आपको लगेगा क्या है ये, लेकिन उस 2 महीनों में, वो 10 महीने में तैयारी करता है उन 2 महीने की, जिससे कि वो फूल गिर सके। क्या इस बात से सहमत है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्री कॉल्ड हरश्रृंगार. इट प्रोड्यूस flowers in October and November, which are very good, which are very good smell, but in all year, in 10 months, it prepares for it. तो चक्र हीलिंग से क्या है, आप तनाव मुक्त रहते हैं, आप अपने ग्रहों को बैलेंस करते हैं, कुंडली जागृत करते हैं, और अपने शरीर के जो है हर तरह का हार्मोन इम्बैलेंस, हर तरह के रोगों से जो है मुक्ति रखते हैं. तो ये 7 चक्र हैं, इनके 7 बीज मंत्र हैं. इसको करने से, और जैसे हमने आसन भी आपको बताया, उससे विभिन्न चक्र एक्टिवेट होते हैं और जो है आप अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखते हैं. तो इस चक्र विद्या को अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को सुंदर, अति सुंदर और टोटल पीस, टोटल प्रोस्पेरिटी और जीवन के हर क्षण को जो है आनंद से जो है भरिए. नमस्कार.